ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज केमिस्ट्री में यूथ साइंस का ये बुक चल रहा है। दूसरा टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम जो है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, संयोजकता, रासायनिक बंधन। ठीक है, चलिए इसी से जुड़े हुए सारे सवाल हैं, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। ये जो है हम वीडियो जो दे रहे हैं ये आपके रिवीजन के उद्देश्य से दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो सके रेलवे के एग्जामों के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का ऊर्जा का किस रूप में एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो ऊर्जा का रासायनिक रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनती है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो केक पकाना, बहुत सारे उदाहरण हैं। आगे वह प्रक्रिया जो एक रासायनिक परिवर्तन है तो बहुत पौधे में प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक परिवर्तन है तो पटाखों का जलना। देखिए भौतिक परिवर्तन वो होता है जो जिस रूप में है पुनः उसी रूप में आ जाए, और जो पूरा जल गया उस रूप में नहीं आएगा वो रासायनिक परिवर्तन। मतलब सीधा सीधा जैसे अगर दूध है, दूध जो है उसको गर्म कर दिए और गर्म कर दिए तो फिर ठंडा हो जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन दूध से जब दही बन जाएगा तो दही से दूध फिर नहीं बनेगा, तो दूध से दही बनना फिर जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो बाष्पीकरण या बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो किसके कारण पानी निकलता है। तो परासरण के कारण जो है पानी निकलता है। शुष्क बर्फ कहते हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो हीरा है। पानी के अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, और न्यूनतम आयतन भी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है। तो देखिए क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है जबकि हिमांक बिंदु घट जाता है। जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है। तो बढ़ जाता है। निम्न परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना। आगे एक रासायनिक परिवर्तन है लकड़ी का जलना। कपूर को गर्म करने पर परिवर्तन होगा तो ठोस से सीधे गैस में। जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न का उपयोग किया जा सकता है। तो संघनन का उपयोग किया जा सकता है। जैसे जल वाष्प को पुनः जल में रूपांतरित करने के लिए संघनन विधि, यानी कि वाष्प जो है पुनः जो है आपका जल में बदल जा रहा है, तो इसलिए यानी गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। आगे ये अगला क्वेश्चन, निम्न प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है। तो वाष्पीकरण। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। उधरोपातन कहा जाता है। आगे देखिए परासरण का विसरण संचलन है तो जल का जो है विसरण संचलन है। आगे देखिएगा आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे देखिए अर्जेंटिक की संयोजकता होती है तो +2 होती है। एक सह संयोजक यौगिक है तो हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता निर्धारित की जाती है तो एक अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के बीच अन्योन्याय क्रिया द्वारा। आगे देखिए 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो सिज्विक और पॉवेल ने। एल्केनों में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है तो एकल आबंध है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है टॉपिक इतना ही था, इतना ही क्वेश्चन थे। बहुत सारे क्वेश्चन नए मिले होंगे, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगला जो टॉपिक मिलेगा वो जो है आपका अकार्बनिक रसायन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से जुड़े हुए।